सुप्रभातम। नमस्कारः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग करण कारक यानी तृतीया विभक्ति पढ़े थे। तृतीया विभक्ति में पढ़ा था सहयोगी करणम, अर्थात क्रिया की पूर्ति में जिन किसी का सहयोग कर्ता के साथ में होता है वह सभी करण कहलाते हैं। और करण की तृतीया विभक्ति होती है करणे तृतीया। तृतीया विभक्ति के लिए हम लोग कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। एन आभ्याम ऐह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, अया आभ्याम आभि इनका प्रयोग करते हैं हम स्त्रीलिंग में। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि यह प्रत्यय केवल हम आकारांत अथवा आकारांत के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। शेष के लिए हमें कुछ रूप पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब हम लोग तृतीया विभक्ति के उपपद को समझेंगे। तृतीया विभक्ति के उपपद कौन कौन से हैं और उन उपपदों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हम वाक्य निर्माण करेंगे उन उपपदों का प्रयोग करके। इस बारे में समझने के लिए हम स्क्रीन का सहारा लेते हैं और गंभीरता के साथ में हम आगे के पाठ को पढ़ते हैं, उपपदों को पढ़ते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। करण कारकम सह साकम सार्धम समम, चारों का एक ही अर्थ है साथ। तो जब भी साथ का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उस समय हमें संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है साथ के पर्यायवाची के रूप में। यानी साथ के लिए हम संस्कृत में 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, सह अथवा साकम अथवा सार्धम अथवा समम। चारों में से हम स्वेच्छा से अपने रुचि का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, तो कौन जाता है? पिता जाता है, अतः पिता हुआ कर्ता। पुत्र यानी पुत्र के साथ की बात आ रही है, अतः पुत्र के साथ में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। पिता पुत्रेण सह गच्छति अथवा पिता पुत्रेण साकं गच्छति। 4 में से कोई भी प्रयोग हम कर सकते हैं। पिता पुत्रेण सार्धम गच्छति अथवा पिता पुत्रेण समम गच्छति। इसी प्रकार से सीता या राम सीता के साथ विवाह करते हैं। राम सीता के साथ विवाह करते हैं। सीता स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए जो प्रत्यय बताए गए थे पिछली कक्षा में वह अया आभ्याम आभि, अया आभ्याम आभि। रामः सीतया सह विवाहं करोति। रामः सीतया सह विवाहं करोति अथवा रामः सीतया साकं विवाहं करोति। अथवा अपनी इच्छा के अनुसार सार्धम अथवा समम का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः मेघनाद, लक्ष्मण मेघनाद के साथ युद्ध करते हैं। लक्ष्मणः मेघनादेन सह युद्धं करोति। हम अपनी इच्छा से अपना वाक्य स्वयं चुन सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं मित्र के साथ खेलता हूँ। अब यहाँ पर स्क्रीन में यह वाक्य नहीं दिया है,
मैं स्वयं अनुवाद करना चाहता हूं तो मैं यानी अहम, मित्र की तृतीया होगी तो अहम मित्रेण सह क्रीडामि। अहम मित्रेण सह क्रीडामि, मैं मित्र के साथ खेलता हूं। अथवा अहम मित्रेण साकं क्रीडामि। इसी प्रकार से हम साथ के लिए इन चारों में से किसी भी एक को प्रयोग करके और वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब उसका अगला उपकरण का अगला उपपद देखते हैं। पुनः दूसरा है वीणा। वीणा हिंदी में बिना। जैसे हम कहते हैं नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, तो नमक की करेंगे तृतीया, नमक यानी लवण, तो लवणेन बिना भोजनम न रोचते। लवण नमक की तृतीया, भोजनम न रोचते। भोजनम कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार से जल के बिना जीवन नहीं है। जलेन विना जीवनम नास्ति। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जीवनम और भोजनम यह प्रथमा विभक्ति के हैं, यहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं है, क्योंकि यह कर्ता है और कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। नपुंसक लिंग के शब्द होने के कारण अम ए आनी ऐसा प्रयोग होता है। पुनः ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है, तो ज्ञानेन विना जीवनम निरर्थक अस्ति अथवा जीवनम निरर्थकम अस्ति। ज्ञानेन विना जीवनम निरर्थकम अस्ति। इसी प्रकार से भावे यानी भावना के साथ में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सैनिक धैर्य से युद्ध करता है, सैनिकः धैर्येण युध्यते। यहाँ पर हमने हिंदी के वाक्य नहीं लिखे, कारण यह कि हिंदी के वाक्य में तृतीया कैसे लगाना है यह हमको समझ में आ चुका है। सैनिकः धैर्येण युध्यते, सैनिक धैर्य से युद्ध करता है। शिक्षकः आनंदेन पाठयति, शिक्षक आनंद से पढ़ाता है। और छात्राः सुखेन पठन्ति, छात्र सुख से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्रोधेन, ज्ञानेन, धैर्येण, सुखेन, कष्टेन, आनंदेन इत्यादि भावनामयी शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कोई कार्य दुख से हो रहा है, छात्रः दुखेन पठति, वृद्ध कष्ट से चलता है, वृद्धः कष्टेन चलति। तो दुखेन, कष्टेन इत्यादि जो भी भावनाएं होंगी उन भावों की भी तृतीया विभक्ति होती है। पुनः क्रयणे व्ययधनस्य, यानी किसी वस्तु को खरीदने में जितना धन खर्च होता है उस धन की भी पंचमी विभक्ति क्षम्यताम तृतीया विभक्ति होती है। खरीदने में खर्च किए धन की भी तृतीया विभक्ति होती है। मैंने 5 रुपए की पेन खरीदी, मैंने 5 रुपए की पेन खरीदी। अहम 5 रूप्यकैः, यहाँ पर विसर्ग ध्यान रखना है कि विसर्ग होना चाहिए था, जो हमारे स्क्रीन में नहीं दिख रहा। अहम 5 रूप्यकैः, क्योंकि 1 रुपया अगर है तो एक वचन, 2 रुपए है तो द्विवचन, और इसके अलावा 2 से अधिक है तो वह सब बहुवचन में आता है। 5 रुपया बहुवचन की संख्या है, इसलिए
एन आभ्याम ऐह रूप्यकेण रूपकाभ्याम रूप्यकैः लेखनीं कृतवान। मैंने 5 रुपए की लेखनी खरीदी। इसी प्रकार से हम कहना चाहें, लड़का 1 रुपए की चॉकलेट खरीदता है। बालकः 1 रूप्यकेण चाकलेहं क्रीणाति। मित्र 20 रुपए की नमकीन खरीदता है तो मित्रं 20 रूप्यकैः लवणिकं क्रीणाति। इस प्रकार से किसी वस्तु को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे की भी तृतीया विभक्ति होती है। पुनः किसी काम से किसी को रोका जाता है, मना किया जाता है, तो मना करने के लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और उसके लिए अलम शब्द का प्रयोग होता है। मना करने के लिए अलम, जैसे क्रोध मत करो कहना है अलम क्रोधेन। अलम क्रोधेन, क्रोध मत करो, अलम क्रोधेन। अधिक भोजन मत करो, अलम अधिक भोजनेन। इसी प्रकार से गप मत करो तो अलम जल्पनेन। झगड़ा मत करो, अलम विवादेन। किसी काम के लिए जब मना किया जाता है तो मना करने के लिए अलम शब्द का प्रयोग होता है, और जब अलम शब्द का प्रयोग करते हैं तो जिस काम से मना किया जाता है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। पुनः हीनः यानी विहीन के लिए भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गुणैः विहीनः न शोभते अथवा गुणैः हीनः न शोभते। गुण से रहित मनुष्य अच्छा नहीं लगता, या गुण विहीन मनुष्य अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से शस्त्रेण हीनः सैनिकः युद्धे न विजयते। शस्त्र से बिना सैनिक या शस्त्र से हीन सैनिक युद्ध में विजयी नहीं होता। शस्त्रेण हीनः सैनिकः युद्धे न विजयते। पुनः अंगविकारे तृतीया, अर्थात शरीर के जिस अंग में विकार होता है उस अंग की तृतीया विभक्ति होती है। यथा नेत्रेण काणः, आँख से काना है। सिरसा खरवाटः, सिर से टकला है। पादेन पंगुः, पैर से लंगड़ा है। मुखेन मूकः, मुंह से गूंगा है। तो इस प्रकार से शरीर के जिस अंग में विकार होता है या जो अंग आवश्यकता से कम अथवा आवश्यकता से अधिक होता है उस अंग की तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार से सदृशार्थक अव्यय प्रयोगे तृतीया, सदृशार्थक अव्यय के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। सदृशार्थक अव्यय आपको करण कारक, यानी जो हमने इसके पहले का वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको सदृशार्थक अव्यय कौन कौन से हैं वह मिल जाएगा। जैसे व्यायामेन सदृशः नास्ति आरोग्यम, व्यायाम के जैसा आरोग्य बढ़ाने वाला कोई नहीं है। विष्णुना सदृशः नास्ति मुक्तिदायकः, इसी प्रकार से विष्णु के जैसा कोई भी मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। अब हम चाहें तो इसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके और अपने वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे।
संप्रदान कारक पढ़ने से पहले आप लोगों को करण कारक तक लगभग क्लियर होना चाहिए या स्पष्ट हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि कहीं पर अस्पष्ट है, कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह इस श्रृंखला में अभी आपके पास और भी बहुत से वीडियो आने वाले हैं। हम अभी कारक पर चल रहे हैं। इसके बाद प्रत्यय, संधि, समास, अव्यय, उपसर्ग, इसके बाद हम प्रयास करेंगे छंदों को पढ़ने का और अलंकार को पढ़ने का। इस प्रकार से आपके सामने अभी वीडियो में बहुत कुछ आना बाकी है। जो भी साहित्य अथवा शास्त्र से प्रेम रखने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो अत्यंत लाभकारी होगी, ऐसा हमारा मानना है। आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।